Hi everyone. Today we are going to talk about TradingView's product on Dhan. Okay. So let's go to dhan.co and see all the products list available on Dhan, like Dhan app, Dhan web, Options Trader app, Options Trader web, trade on tv.dhan.co, that is tradingview.dhan.co, connect to TradingView, that is you can place orders directly from tradingview.com's trading panel, Dhan APIs, small cases on Dhan, and MTF. Now what is different between these two products? Okay, so this, that is tv.dhan.co, is the hosted version of TradingView on Dhan. The front-end library is of TradingView and we have connected with our backend system. This product is completely owned and controlled by us. And this is tradingview.com. On tradingview.com, Dhan is available as broker and we are the first broker in India where you can trade directly from there. Today we are going to talk about this product, tv.dhan.co. So let's go to tv.dhan.co. Just simply type tv.dhan.co in the browser section. That is how the first look of the tv.dhan.co looks like. सारा look and feel exactly, सारे drawing tools, सारे indicators, inbuilt indicators, जैसे आपको tradingview.com में होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी हैं. So we'll go to each of the features one by one. First is the search bar. If you click on this feature, if you click on this box, a dialog box will appear. इसमें आप अपना desirable script input कर सकते हैं. Like for an example, I will input SBI. Okay, so State Bank of India यहाँ पर आ गया. If you just want equities तो SBI का आएगा. Futures सारे SBI के futures, options और index. SBI नाम का कोई index नहीं है. Okay, so you can select SBI. यहाँ पे SBI आ जाएगा. It's as simple as that. नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम. तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम किसी को भी पिन कर सकते हैं. यहाँ पे पूरा लिस्ट है टाइम फ्रेम्स का. 1 मिनट से लेके आपको 12 मंथ तक के टाइम फ्रेम मिलेंगे. एंड स्पेशली हमारे पास 25 मिनट्स, 75 मिनट एंड 125 मिनट्स टाइम फ्रेम भी है जो कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज आपको हायर टाइम फ्रेम्स लाइक 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स भी अवेलेबल है. नेक्स्ट यहाँ से आप किसी भी तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं. लाइक फॉर एन एग्जांपल बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, कॉलम्स, लाइन, एरिया, बेस लाइन, हाइकेनेशी, रैंको जो कि काफी पॉपुलर है आज की डेट में, लाइन एंड ब्रेक, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिंगर, ये सारे चार्ट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे कंपेयर एंड ऐड सिंबल. सो फॉर एन एग्जांपल यहाँ से आपने जब सर्च किया, आपको अगर किसी और सिंबल से इसको कंपेयर करना है, आप इस बटन का यूज करके कंपेयर कर सकते हैं. लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे एसबीआई को कंपेयर करना है फॉर एन एग्जांपल निफ्टी बैंक से, कि निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में एसबीआई ने कैसे परफॉर्म किया है. तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ. मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं कि मैं सेम परसेंटेज स्केल में चाहता हूँ, न्यू प्राइस स्केल में चाहता हूँ या न्यू पेन में चाहता हूँ. मैं तीनों का मतलब आपको बता देता हूँ. सेम परसेंटेज स्केल मतलब जब इन दोनों को प्लॉट करेंगे, इनका जो राइट साइड पे जो स्केल बनकर आएगा वो सेम रहेगा. लाइक फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं ऐसे. तो आप देखेंगे जो कैंडल है वो एसबीआई का है और जो निफ्टी बैंक है वो लाइन चार्ट में. हम अभी एसबीआई को भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे. ये हमने एसबीआई को भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया. ब्लू कलर इज एसबीआई, ऑरेंज कलर इज निफ्टी बैंक. तो इनका प्राइस स्केल सेम है और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से कंपेयर कर रहा होता है. लाइक मुझे अब कंपेयर करना है 5 मिनट का नहीं, मुझे कंपेयर करना है इसका 1 डे का चार्ट लगाऊंगा. तो मुझे इसको कंपेयर करना है लाइक फ्रॉम दिसंबर 2022 का जनवरी. तो यहाँ से वो आया है एंड यू कैन सी कि ऑलमोस्ट एसबीआई और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इक्वल रिटर्न दिया है, 20% एंड 80%. ओके, दिस वाज सेकंड. अगर अब ये जैसे आपने कंपेयर किया, ये आपको ऑलरेडी एडेड है, इसको नहीं आपको ऐड करना है, डी टिक कर दीजिए. नेक्स्ट है न्यू प्राइस स्केल. दोनों का प्राइस स्केल, कंपैरिजन प्राइस स्केल डिफरेंट हो जाएगा, साइड बाय साइड आएगा. लाइक फॉर एन एग्जांपल न्यू प्राइस स्केल करूंगा तो एसबीआई का राइट हैंड साइड है और निफ्टी बैंक का लेफ्ट हैंड साइड है. ओके, अगेन मैं फिर क्लिक करता हूँ, इसे डी टिक करता हूँ एंड न्यू पेन. नाउ न्यू पेन का मतलब होता है ऊपर कंप्लीटली चार्ट एसबीआई का रहेगा, नीचे कंप्लीट चार्ट निफ्टी बैंक का रहेगा. लाइक फॉर एन एग्जांपल ऐसे. यहाँ पे आप देखिए पूरा ये एसबीआई का चार्ट है, नीचे निफ्टी बैंक का चार्ट है और ये मैं इसको दोनों को एक डिफरेंट पेन में देख सकता हूँ. मैं इसके साथ और भी मल्टीपल स्टॉक्स एक साथ ऐड कर सकता हूँ. लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं इसी सर्च में जाके
निफ्टी बैंक के साथ मुझे HDFC और SBI को भी सर्च करना है, तो फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये न्यू पेन में एक और डाल दूंगा। मैं चाहता तो इसे सेम प्राइस स्केल पे भी रख सकता था, तो मुझे एक साथ इनका पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से परफॉर्म किया है, इन स्टॉक्स को इस तरह से पिन किया है। ओके, मैं इन सबको क्लोज करता हूँ, विल मूव टू द नेक्स्ट फीचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपेयर एंड एडिंग अ सिंबल। नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज। तो इस पर क्लिक करेंगे, अगेन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सारे इनबिल्ट इंडिकेटर्स हैं जो ट्रेडिंग व्यू ने बना कर दिए हैं। उसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स हमने धन एज अ ब्रोकर ने भी अपने साइड से बना कर दिए हैं। ओके, लाइक फॉर एन एग्जांपल सेंट्रल पाइवट रेंज या ओपन इंटरेस्ट एज अ लाइन चार्ट हमने यहाँ पर आपको बना कर दिया है। इस तरह से आपको काफी सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। एनी इंडिकेटर दैट इज वेरी पॉपुलर इज अवेलेबल हियर, लाइक फॉर एन एग्जांपल सुपर ट्रेंड आपको देखना है, तो सुपर ट्रेंड यहाँ पर है, आप इस पे क्लिक करिए, ये आपका प्लॉट हो जाएगा सुपर ट्रेंड। और आपको कोई और इंडिकेटर डालना है, लाइक फॉर एन एग्जांपल मुझे इसमें बोलिंजर बैंड भी लगाना है, तो आई विल टाइप बोलिंजर बैंड्स और यहाँ पे मेरा बोलिंजर बैंड्स लग गया है। मुझे इसी के साथ MACD भी देखना है, ये मैंने MACD लगा दिया है, और इस MACD के साथ मुझे एक मूविंग एवरेज की लाइन भी चाहिए, ये मैंने मूविंग एवरेज क्लिक किया है। ठीक है, ये मेरा मूविंग एवरेज हो गया। ये सारे इंडिकेटर्स मेरे एक साथ आ गए। अब अगर इन इंडिकेटर्स को मुझे एक टेम्पलेट में सेव करना है, तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट के नाम से सेव कर सकता हूँ। सेव इंडिकेटर टेम्पलेट, ये मेरे कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी सेव्ड है। मैं यहाँ पे ये वाला जो करंट इंडिकेटर टेम्पलेट बनाया है ये भी सेव कर रहा हूँ। क्या आएगा, मुझसे नाम पूछेगा, इसका नाम मैं रख रहा हूँ, सिंपल नाम रखूंगा, मैं रखूंगा सुपर ट्रेंड प्लस बोलिंजर बैंड प्लस मूविंग एवरेज प्लस MACD। ओके, दिस इज माय। नाउ इट इज आस्किंग क्या इस टेम्पलेट के साथ आप सिंबल सेव कराना चाहते हैं, इंटरवल सेव कराना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो जस्ट टिक इट। तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू विल ओपन दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट, तो ये SBI और डेली टाइम फ्रेम के लिए ही ओपन होगा। अदरवाइज आप इसको किसी और स्टॉक के लिए भी लगाना चाहते हैं, जो ओपन रहेगा उस पर लग जाएगा। मैं अभी इसे विदाउट एनी सिंबल विदाउट एनी इंटरवल सेव कर रहा हूँ, ये मैंने सेव कर दिया है। परफेक्ट। मैं अब सिंबल चेंज करता हूँ, फॉर एन एग्जांपल रिलायंस। मैंने रिलायंस पे आया हूँ, मुझे रिलायंस की इक्विटी पर इसको लगाना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, और मेरा वो वाला टेम्पलेट लगा हुआ था, पूरा की पूरा टेम्पलेट यहाँ पे आ गया। मुझे कोई और टेम्पलेट लगाना है, लाइक फॉर एग्जांपल ये बोलिंजर और RSI का टेम्पलेट है, ये लगा दिया, सिर्फ बोलिंजर और RSI आ गए। मुझे कोई और टेम्पलेट लगाना है, आई डोंट नो इन टेम्पलेट्स में और क्या होगा, बट फॉर एन एग्जांपल मुझे ये MACD का दिख रहा है, ये एक सिर्फ ओनली MACD का टेम्पलेट लगे। करेक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में जब मैं सेव कर रहा था, मैं अगर यहाँ पे सिंबल का भी सेव करा देता, तो एवरी टाइम आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट, इसमें साथ में वो सिंबल भी लोड हो रहा था। हम जैसे SBI पे काम कर रहे थे, हर बार मैं उस टेम्पलेट पर क्लिक करता तो साथ में SBI डेली टाइम फ्रेम में लोड होकर आता। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। Now I'll tell you few more things in the indicators. There is a shortcut for opening indicator. जैसे क्या, आप सिर्फ अपने कीबोर्ड पर स्लैश बटन टाइप करिए, आपको जरूरत नहीं है कि आप एवरी टाइम FX बटन पे जाकर क्लिक करें। स्लैश बटन टाइप करिए और आपको जो इंडिकेटर लगाना है, मुझे मूविंग एवरेज लगाना है, ये मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया। अब इस मूविंग एवरेज को आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यू वांट टू जस्ट हाइड इट, यूज दिस आई बटन। यू वांट टू चेंज सम सेटिंग्स, आप इस सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। इसका लेंथ क्या टाइम पीरियड का होना है, इसका सोर्स आपने क्या लिया है, इट कैन बी ओपन, हाई, लो, क्लोज, HL/2, हाई और लो का एवरेज, हाई लो क्लोज का एवरेज, ओपन हाई लो क्लोज का एवरेज, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, आपका स्टाइल चेंज करना है, विजिबिलिटी चेंज करना है, आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। अनदर थिंग यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्लोज करना है, आप इस बटन से यूज करके इसको रिमूव भी कर दीजिए। और अगर आपको चाहिए कि आपको इसको चार्ट के साथ नहीं, आपको डिफरेंट पेन में चाहिए, तो आप इसको डिफरेंट पेन में भी कर सकते हैं। पेन टू मूव टू न्यू पेन बिलो। ओके, ये नीचे इस नए पेन में आ गया है। देयर आर फ्यू मोर ऑपरेशंस यू कैन डू। इस तरह से यहाँ पे एक वॉल्यूम इंडिकेटर मैंने लगा रखा है और उसके लिए ऑपरेशंस है, वो सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। So this was all about indicators. Next thing is यहाँ पे सिंपल है, undo और redo का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे चार्ट्स के प्राइजेस आपको फिर से रिफ्रेश करना है, तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं इस बटन को यूज करके। आपको इस चार्ट को पॉप आउट करना है, तो ये बटन यूज करके आप बाहर चार्ट को पॉप आउट फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे बास्केट। नाउ दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द tradingview.com।
tradingview.com पे आप बास्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे बास्केट ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ ये पूरा बास्केट्स धन के ऐप या धन के वेब या धन के किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आप बास्केट क्रिएट करते हैं तो कंप्लीटली सिंक्रोनाइज रहेगा। जो आपने बास्केट्स वहाँ बनाएंगे वो बास्केट्स यहाँ पे भी बनकर आएंगी। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मेरी कुछ बास्केट्स बनी हुई है FMCG, करेक्ट। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसमें ITC सिर्फ एक स्टॉक ही है, मुझे और कोई स्टॉक भी ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये मैंने ऐड किया, इस बटन पे क्लिक करूंगा। पूछ रहा है कि आपको प्रोडक्ट टाइप क्या सेलेक्ट करना है, कितने लॉट, और मैंने ये बास्केट को मैं ऐड कर दिया है। स्टॉक एडेड इन बास्केट हो चुका है। मैं यहाँ से एक सिंगल क्लिक पे ये दोनों स्टॉक एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। दिस वाज बास्केट्स इन ट्रेडिंग व्यू। नेक्स्ट इज मेरी पोजीशन है और मैं सिंगल क्लिक पे अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट करना चाहता हूँ। इस बटन का यूज करके मैं अपनी सारी पोजीशंस का लिस्ट आ जाएगा और उन सबको मैं एक सिंगल क्लिक पे एग्जिट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक यूजर सेटिंग का ऑप्शन दिया है जो बताता है आपको अपने चार्ट्स, आपकी एक्टिविटीज चार्ट पर जो है उसे आपको ऑटो सेव करना है। आपको अगर उसका थीम चेंज करना है आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं, लाइट थीम टू डार्क थीम। और ऑर्डर प्लेसमेंट का फैसिलिटी भी है जो मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप अपना डिफॉल्ट प्रोडक्ट टाइप, डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इंट्राडे पोजीशंस खड़ा करना चाहते हैं या कैरी फॉरवर्ड, ओवरनाइट या नॉर्मल पोजीशन खड़ा करना चाहते हैं। ओके, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई प्रेफर टू कीप इट इंट्राडे। नाउ एक यहाँ पे है, दिस इज ओवर एंड अबाउट व्हाट tradingview.com गिव्स अ लिस्ट ऑफ इंडाइसेस। आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये लिस्ट ऑफ इंडाइसेस मिलता है कि यार निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, जितने भी इंडेक्सेस हैं निफ्टी, NSE और BSE के पॉपुलर वन, तो सब कुछ आ जाता है। मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ निफ्टी 50 पे, तो ये निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं इन सब का पूरा लिस्ट आ गया है मेरे पास। निफ्टी 50 का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, परसेंटेज में कितना चेंज है, एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना चेंज है, और ये पूरा लिस्ट है। मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ वॉल्यूम बेसिस पे। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में है, आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम टाटा स्टील में है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज कहाँ आया है, अडानी एंटरप्राइजेस में आया है। एब्सोल्यूट टर्म में भी सबसे ज़्यादा चेंज अडानी एंटरप्राइजेस में आया है। सबसे महंगा शेयर कौन सा है निफ्टी 50 में, तो वो नेस्ले इंडिया का है। इस तरह से मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ओके, कूल। यहीं पे साइड में आपको डिफरेंट दूसरे तरह के इंडाइसेस भी है, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप। आप सबको सभी की इंफॉर्मेशन चार्ट के ऊपर ही मिल जाती है। नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फीचर इज द लेआउट। हम इसको लेआउट पे सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी मेरे एक स्क्रीन पे सिर्फ एक स्टॉक को मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ। अगर मुझे मल्टीपल स्टॉक्स को एक साथ ट्रैक करना है तो मैं इस फीचर का यूज करूंगा। दिस इज मल्टी स्क्रीन। लाइक फॉर एन एग्जांपल मुझे 4 स्क्रीन यूज करना है और चारों स्क्रीन पे मुझे डिफरेंट सिंबल चाहिए, तो आप सिंक कर सकते हैं। क्या सिंक करना है, मुझे कुछ भी सिंक नहीं कराना है, ना इंटरवल ना टाइम, क्रॉस हेयर सिंबल, आप चाहें तो सिंक करा सकते हैं। मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे अभी रिलायंस है, मुझे रिलायंस के साथ HDFC बैंक भी सेलेक्ट करना है, तो मैंने HDFC बैंक देख लिया है। यहाँ पे मुझे निफ्टी को ट्रैक करना है, मैं यहाँ पे निफ्टी 50 करूंगा, और मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रैक करना है, तो मैं बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करूंगा। सॉरी, ओके। तो दिस इज हाउ माय 4 स्क्रीन लेआउट्स विल लुक लाइक, जिसमें मैं रिलायंस, HDFC बैंक, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक सबको एक साथ ट्रैक कर पा रहा हूँ। ठीक है, नॉट ओनली दैट, आपको tradingview.com पर ऑप्शंस ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ऑन tv.dhan.co आप ऑप्शंस के चार्ट्स और ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर 3 स्क्रीन वाली चीज़ लगाता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे निफ्टी का अंडरलाइन ट्रैक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं राइट नाउ निफ्टी का प्राइस है 17,850। यहाँ पे मैं निफ्टी 17,800 का एक कॉल सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे तीसरे स्क्रीन में निफ्टी का 1700 का पुट सेलेक्ट करूँगा, और ऑन द बेसिस इस तरह से मैं तीनों चीज़ें साथ में लगा लूँगा कि मुझे निफ्टी अंडरलाइन का प्राइस भी दिख रहा है, दोनों के ATM कॉल और ATM पुट का ही प्राइस दिख रहा है, एंड बेस्ड ऑन दिस मैं जल्दी यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकूँ। दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर स्कैल्पर्स। तो इस तरीके से आप मल्टी स्क्रीन लेआउट को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रैटेजीज। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लेआउट। फिर से हम सिंगल स्क्रीन पर आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सेविंग योर लेआउट। तो जिस तरीके से आपका ये लेआउट था, मल्टी स्क्रीन थी, आपने अभी तक इंडिकेटर्स देख लिया, आपने टाइम फ्रेम देख लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। इन सबको कंबाइन करके अगर आपको सेव करना है तो आप अपने लेआउट में सेव कर सकते हैं। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू ऑन योर चार्ट्स कैन बी सेव्ड इन अ लेआउट, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे वो लेआउट के फॉर्म में ओपन होगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे कोई लेआउट, जैसे एक टेस्ट लेआउट बना हुआ है,
वो मैं ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरा एक लेआउट बना हुआ था और ये ओपन हो गया। दैट वाज इन माय लाइट थीम, इसका एंड ये ऐसा ओपन हुआ है। आई विल चेंज इट टू माय अगेन डार्क थीम, ओके, और सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल चीजें, मैं फिर से अपने पुराने लेआउट को लोड करूंगा, दैट इज XYZ, और ये मेरा सिंगल लेआउट की चीज ओपन हो गई है। नॉट ओनली द मल्टीपल स्क्रीन, यू कैन सेव इंडिकेटर्स इसमें, यू कैन सेव ड्राइंग इसमें, यू कैन सेव एनीथिंग एंड टाइम फ्रेम्स इसमें, सब कुछ सेव हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बेस्ड ऑन वॉट एवर यू वांट टू डू, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और सेटिंग से आप काफ़ी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें होगी वो यहाँ पे रहेंगी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट ट्रेडिंग में जाकर। तो अगर आप इन बटन्स का यूज़ करके, सिंस निफ्टी 50 ट्रेडेबल नहीं है, तो मैं ऐसा कोई स्टॉक लगाता हूँ जो ट्रेडेबल है, दैट इज SBI में जाएंगे तो आप जब सेटिंग्स में जाकर इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट ऑन या ऑफ करते हैं तो ये बटन का साइज भी बड़ा छोटा होता है, ओके। दैट मीन्स आपका इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट ऑन है। क्या होगा, आप इसको ऑन कर देंगे तो आप सिंगल क्लिक पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट ऑन ट्रेडिंग व्यू बताता हूँ। ऑर्डर प्लेस आप 4 तरीके से कर सकते हैं। वन इज, मैंने आपको अभी एक इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट ऑन करने का बताया। जब आप ऑन करेंगे तो सिर्फ ये बाय मार्केट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका मार्केट ऑर्डर जाएगा। किस प्राइस पे जाएगा? 547.85, बिकॉज दैट इज वेयर द बेस्ट ऑफर लाइज। मैं क्लिक करता हूँ इस पर और ये मेरा ऑर्डर चला गया। यहाँ पे मेरे कंफर्मेशन टोस्ट है और एक ब्लू कलर की लाइन आ गई है जो मुझे बता रही है कि यू हैव 1 क्वांटिटी, इफ यू वांट टू क्लोज इट यूज दिस क्रॉस बटन, इफ यू वांट टू रिवर्स इट यूज दिस बटन, एंड बीच में आपको इसका PNL भी दिख रहा है। तो दिस इज अ वन वे, मैं इस पोजिशन को क्लोज करता हूँ। दिस इज वन वे। अनदर वे इज यूजिंग दिस प्लस बटन। मैं इस प्लस बटन को ऑन करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू प्लेस अ बाय ऑर्डर और यू वांट टू सेल। सिंस ये LTP से नीचे है तो बोल रहा है सेल स्टॉप मार्केट या सेल स्टॉप लिमिट। मैं इसको नॉर्मल बाय एक लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, तो मेरा ये बाय का एक लिमिट ऑर्डर लग गया है। इस तरह से आपको बता रहा है क्वांटिटी है, और अगर आप चाहते हैं इसे कैंसिल करना, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो। दिस इज अ ऑर्डर पैनल ऑफ ट्रेडिंग व्यू। आप इस बटन को यूज करिए, सेलेक्ट करिए आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है, अपना प्राइस इनपुट करिए और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप सेल करना चाहते हैं सेल करिए। यहाँ पे 4 तरह के ऑर्डर टाइप अवेलेबल है, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट एंड स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। एक चौथा तरीका और है जिसे हम डेप्थ ऑफ मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर लेडर दिख रही है, डेप्थ दिख रही है, और यहाँ पे डायरेक्टली भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो गया है। इफ यू वांट टू कैंसिल, इस बटन का यूज करिए या इस बटन का यूज करिए या कैंसिल ऑल कर दीजिए। आप डेप्थ पर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ओके। दिस डेप्थ ऑफ द मार्केट से ऑर्डर प्लेस वहाँ करना बहुत ईजी होता है या ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, जहाँ पे ऑफर और बिड काफ़ी हैवी होते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल वोडाफोन आइडिया, वहाँ पे अभी ऑफर बिड काफ़ी हैवी होते हैं, अभी SBI पे पर भी हैवी हैं। सो दिस इज द 4 प्लेसेस वेयर यू कैन प्लेस ऑर्डर्स। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके अकाउंट मैनेजर में यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पोजीशंस आपकी क्या खड़ी है, आपने क्या ऑर्डर प्लेस करे, वर्किंग ऑर्डर कौन से, इनएक्टिव कौन से, फिल्ड कौन से, कैंसल्ड या रिजेक्टेड कौन से, आपकी सारी क्लोज पोजीशन, आपका फंड्स कितना आपका अवेलेबल है ट्रेडिंग अकाउंट में, पोर्टफोलियो अगर आपका बना है तो वो, और सारे नोटिफिकेशन लॉग्स, आपका होल्डिंग्स का PNL और पोजीशंस का PNL भी यहीं पर चलता रहता है, ओके। साइड में आएंगे, यहाँ पे आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं इस बटन से। आपको स्नैपशॉट लेना है, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, और अगर लॉग आउट करना चाहते हैं इस टर्मिनल से तो इस बटन को यूज करके आप इस प्रोडक्ट से लॉग आउट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉच लिस्ट। तो जो भी वॉच लिस्ट आप धन पर बनाएंगे वो सारा की सारा वॉच लिस्ट यहाँ पे सिंक्रोनाइज रहता है। आप देखेंगे मेरी सारी वॉच लिस्ट का लिस्ट यहाँ पे बना है, बैंक, डेट। अगर मुझे कोई और नई वॉच लिस्ट बनाना है मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ, मुझे कॉपी बनाना है मैं अगेन इसका यूज कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, राइट। मेरी यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनी है इंडेक्सेस की, ओके। नेक्स्ट इज यहाँ पे हम बोलते हैं डेटा विंडो, जो पर्टिकुलर स्टॉक के सारे डेटा, अगर मैं और इंडिकेटर यूज करूंगा तो और डेटा आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट विंडो, जिसमें मेरी ड्राइंग, इंडिकेटर्स, लेआउट सबकी एक साथ लिस्ट आ जाती है। आई कैन आगे या पीछे, फ्रंट पे लेकर आना है, पीछे लेकर आना है, वो भी आपको एक सिंगल व्यू में मिलता है। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट ऑर्डर पैनल एंड डेप्थ ऑफ द मार्केट। तो ये I have already spoken about order panel, depth of the market. अब हम बात करेंगे राइट क्लिक मेन्यूज की।
सो अगर चार्ट पर आप किसी भी स्टॉक पर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस आते हैं। ये कुछ ऑप्शंस धन ने खुद से बनाए, लाइक फॉर एन एग्जांपल मार्जिन। आप क्लिक करते हैं मार्जिन पे, ये पेज ओपन होता है कि इंट्राडे, डिलीवरी, कितना मार्जिन अवेलेबल है बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, और यहीं से बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। किसी भी स्टॉक पर जाना है, फॉर एन एग्जांपल मैं निफ्टी का स्टॉक लगाता हूँ, निफ्टी ऑप्शंस का, निफ्टी 1700 कॉल, इसका मैंने स्टॉक ओपन किया, मेरा कितना मार्जिन रहेगा मुझे देखना है, तो आप देख सकते हैं। इंट्राडे में बाय करने जाऊंगा तो आई वुड नीड 42,000 अराउंड 4,300, और वहीं सेल करने जाऊंगा तो मुझे 1 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा फॉर 1 लॉट। इसको ऐड करूंगा तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। मैं यहीं से बाय और सेल का बटन भी है, क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर पैनल विंडो ओपन हो जाएगा। दिस वाज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड इज ऑप्शन चेन। इसी के ऊपर आप पूरा ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। अभी निफ्टी है तो निफ्टी का एक ऑप्शन मैंने पीछे लगाया है, पूरा एक ऑप्शन चेन ओपन होगा निफ्टी का, जिसमें आप देख सकते हैं बीच में सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, लेफ्ट साइड में कॉल्स, राइट साइड में पुट्स, एलटीपी, वॉल्यूम, ओआई चेंज, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ पैनल ऐड करना है, आप इस बटन को यूज करके सारे ग्रीक्स भी ऐड कर सकते हैं, आप आईवी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटेजीज। यहीं पे आपको बाइंग, सेलिंग और चार्ट ओपन करने का ऑप्शन भी है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी पीछे 17,800 का कॉल का ऑप्शन खुला हुआ है, मुझे 18,100 का कॉल खोलना है। मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा, पीछे 18,100 का कॉल ओपन हो गया है। आपको एक्सपायरी चेंज करना है, यहाँ से आप एक्सपायरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको रिफ्रेश करना है, यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा। आपको इसका बड़ा वर्जन देखना है, आप दिस इज हाउ इसका बड़ा वर्जन भी कर सकते हैं। ये दोनों मोड में बेटर दिखता है, इन द डार्क एज वेल एज इन द लाइट थीम। ओके, दिस वाज ऑप्शन चेन। सिमिलरली वी हैव फ्यूचर चेन, जो आपको बताएगा कि अंडरलाइन के बेसिस पे फ्यूचर्स कितने प्रीमियम या डिस्काउंट में चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि सारे की सारे फ्यूचर्स जो है वो प्रीमियम में है। एक इज 0.55%, अनदर वन इज ऑल्सो 0.55% एंड 57%। इनका ओआई कितना है और ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना चल रहा है। नेक्स्ट इज फ्यू डेटा एनालिटिक्स। अभी जैसे निफ्टी है तो इसका 15 मिनट का बिल्टअप किस तरह से बनेगा। तो ऑप्शंस के लिए बिल्टअप नहीं बनता है, बिल्टअप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स के लिए बनता है। तो हम यहाँ पे निफ्टी फिर फ्यूचर्स पे जाएंगे, ओके, और मैंने इस पे क्लिक करके लाइव बिल्टअप पे क्लिक किया। मुझे दिखेगा हर 15 मिनट में ओआई कितना चेंज हुआ है, प्राइस कितना चेंज हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है या शॉर्ट कवरिंग हुई है, ठीक है। फ्यू मोर एनालिटिक्स एंड डेटा टूल्स अवेलेबल है, जैसे लाइव ट्रेडिंग डेटा। ये रियल टाइम ट्रेड्स दिखते हैं। रियल टाइम ट्रेड्स आपको बताता है कितनी बजे कितनी क्वांटिटीज कितने प्राइस पे ट्रेड हुई है, ओके। नेक्स्ट इज VWAP, दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका ऑलरेडी इंडिकेटर तो अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन फिर भी लाइव फीड में भी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से VWAP चेंज हो रहा है। या फिर मार्केट डेप्थ, जो कि आप डेप्थ ऑफ मार्केट में देख सकते ही हैं, लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में भी देखना है, जो कि आप हैबिचुअल होंगे, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द ड्राइंग टूल्स हियर। यहाँ पे आप ड्राइंग टूल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर्सर है, डॉट है, एरो है, इरेजर है, फ्यू ड्राइंग लाइंस लाइक ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सभी के कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हैं जो साइड में लिखे रहते हैं। इफ़ यू वांट टू मार्क देम एज फेवरेट, आप फेवरेट में मार्क कर सकते हैं। ये देखिए आपके यहाँ पे इंक्लूड होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और भी काफ़ी सारे ड्राइंग टूल्स है जिसके बारे में डिटेल में देयर इज अ कोर्स अवेलेबल ऑन upsurge.club फॉर ट्रेडिंग व्यू, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इन सारे ड्राइंग टूल्स, सारे इंडिकेटर्स सबके बारे में बताया हुआ है। So that was all from the TradingView.dhan.co product. Now, if you also want to explore about webhooks, how to use webhook on TradingView.com and place orders, you can just click on this I button and go through this link. Thank you very much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.